नमस्कार मित्रों, आत्मज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अमावस्या की कथा। अमावस्या के दिन अमावस्या की कथा सुनने मात्र से संपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट लाते हैं, वीडियो बनाते हैं। अगर आप ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके एक सब्सक्राइब मात्र से हम प्रोत्साहित होते हैं और अच्छे कंटेंट आपके लिए बनाते हैं। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं कथा की ओर। एक नगरी में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के राज्य में प्रजा खूब आनंद से जीवन बिता रहे थे। उस राजा की पत्नी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी और वे प्रजा से भी बहुत प्रेम करने वाली थी। मित्रों, राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। राजा की पत्नी और सेठ की पत्नी में गहरी मित्रता थी। रानी सारी प्रजा से प्रेम करती थी। एक दिन साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज़ आने लगी। साहूकार की पत्नी बहुत ज़ोर शोर से रो रही थी। रोने की आवाज़ जब रानी ने सुनी तो उसने अपने पति से पूछा कि ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब राजा ने कहा, साहूकार सेठ का पुत्र मर गया है। तो सेठ की पत्नी बहुत दुखी है और वे ज़ोर ज़ोर से विलाप कर रही है। तब रानी ने कहा, दुख क्या होता है। उसने राजा से कहा, वे क्यों रो रही है। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि रानी को किस प्रकार समझाऊं कि दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा, जब तुम्हारे बेटा मरेगा उस समय तुम्हें मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। तुम अपने बेटे को मार दो तो पता लग जाएगा कि दुख क्या होता है। तब रानी ने अपने ही बेटे को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से बेटा किसी ढेर पर गिर गया, उसको खरोंच भी नहीं आई। तब रानी अपने पुत्र को नीचे देखने आ रही थी कि उसने देखा उसका बेटा सामने से आ रहा है। यह देख राजा भी दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी खरोंच तक नहीं आई। रानी फिर राजा से पूछा, महाराज दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा, पड़ोसी राजा युद्ध लड़ रहे हैं, मैं भी अकेले उस युद्ध में लड़ने जा रहा हूँ। जब मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। तब राजा युद्ध के लिए निकल गए। लेकिन भगवान और अमावस्या माँ की कृपा से लड़ाई जीत के राजा अपने घर वापस आ गया। अब राजा को भी आश्चर्य होने लगा कि क्या कारण है कि मैं रानी को एहसास नहीं करवा पा रहा हूँ कि दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को बुला करके कहा, अब हम गंगा माँ की यात्रा करने को जाएंगे, तुम तैयारी कर लो। वहाँ जाकर मैं गंगा जी में कूद जाऊँगा, तब तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा और तुम्हें पता लगेगा कि दुख क्या होता है। तब रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी शुरू की और आवश्यक सामान और भोजन सामग्री की तैयारी कर ली। तब उन्होंने यात्रा के लिए प्रस्थान की। तब भगवान शंकर जी ने कहा, सती आज मैं तुम्हें कलयुग के आत्मा के दर्शन करवाऊंगा। शिव जी ने बकरे और माता पार्वती जी ने बकरी का रूप धारण कर लिया और वे दोनों बावड़ी के किनारे घास चरने लगे। इतने में राजा रानी की सवारी वहां आई। रानी ने सुंदर बावड़ी और छाया देखकर कहा, आज हम यहाँ आराम करके आगे बढ़ेंगे। तब राजा रानी ने वहाँ आराम की, जलपान किया। फिर राजा रानी के लिए पानी लेने के लिए बावड़ी में चला गया। बकरी के रूप धारण
कि पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान इस रानी को दुख देखना है तो वे किस प्रकार दुख देखेगी, इसे दुख प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहा है। रानी ने बकरी को मनुष्य भाषा में बोलते हुए सुना। शिव जी माँ पार्वती से कह रहे थे, इसने अमावस का व्रत किया था, इसीलिए इस जन्म में रानी बनी और सुख का आनंद ले रही है। राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। तब रानी ने उनकी बातें सुन ली। तभी राजा पानी लेकर आया तो रानी ने राजा को सारी बातें जो शिव और पार्वती में हुई थी उन्हें बता दी। तब वे दोनों वापस अपने नगरी को चले आए। तब राजा ने अपने प्रजा को अमावस की व्रत करने की आज्ञा दी। राजा ने कहा, जो भी अमावस का व्रत करेगा उसे कभी भी कोई दुख उठाना नहीं पड़ेगा, इसीलिए सभी मनुष्य को हर अमावस का व्रत करना चाहिए। राजा स्वयं भी अमावस का व्रत करता और कथा करता। साथियों, ये व्रत जिस दिन शुक्रवार हो और अमावस हो उस दिन शुरू करें। शुक्रवार की अमावस को शुरू करके 21 अमावस तक व्रत करें। अमावस पर दान पुण्य अवश्य करें। दान में कपड़ा, गेहूँ, मूंग की दाल, चने, मक्के, चावल का दान अवश्य करें। दान के साथ दक्षिणा देना ना भूलें, इससे आपको संपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। साथियों, ये वीडियो हमने बहुत कोशिश और मेहनत से आपके लिए बनाया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही रोचक जानकारी, ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय जय श्री राधे राधे श्याम, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।